अस्सलाम वालेकुम। इन साहब को देखिए, इनकी BMI 30 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है और ये ओबीज है, यानी ये मोटापे का शिकार है। अब इस दूसरे बेचारे को देखिए, इनकी BMI 18.5 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से कम है और ये अंडरवेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि BMI किस बला का नाम है। वेल, BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स और एक वैल्यू है जो हमें बताती है कि हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आया हम अंडरवेट हैं, नॉर्मल हैं, ओवरवेट हैं या ओबीज हैं। और इसकी कैलकुलेशन के लिए सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, आपका वेट और आपकी हाइट। इस वीडियो में हम बात करेंगे BMI को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। मैं हूं अदनान कमर और आप देख रहे हैं बॉडी, ब्यूटी एंड ब्रेन की एक सीरीज न्यूट्रिशन। अच्छा, BMI को कैलकुलेट करने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि BMI क्यों ज़रूरी है। वेल, BMI इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बताती है कि हम किन बीमारियों के रिस्क पर हैं, फ्यूचर में हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी BMI 25 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से ज़्यादा आ रही है तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के रिस्क पर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, दिल की बीमारी आपको हो सकती हैं, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ जिसे हम शुगर कहते हैं, आप उसके रिस्क पर हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे हम जोड़ों की बीमारी कहते हैं वो आपको हो सकती है, गाउट जिसमें हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है वो भी हो सकता है, गॉल स्टोन्स वो भी आपको हो सकते हैं। इसके बरक्स अगर हम देख लें, अगर किसी बंदे की BMI 18.5 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से कम आ रही है, यानी अगर वो अंडरवेट है, तो उसको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के रिस्क पर वो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको बोन लॉस हो सकता है जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, उसको डिक्रीज्ड इम्यूनिटी हो सकती है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो सकती है, इसके अलावा उसको एनीमिया हो सकता है। जब आयरन की डेफिशिएंसी हमारे जिस्म में हो और हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए, इससे हमारा रंग भी जर्द पड़ जाता है और हम थके थके महसूस करते हैं, हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं, इसे कहते हैं एनीमिया। अब आते हैं BMI की कैलकुलेशन की तरफ कि BMI को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसका फॉर्मूला है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। यानी आपको BMI मालूम करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक आपका वेट किलोग्राम में और आपकी हाइट मीटर स्क्वायर में। अक्सर हम अपनी वेट की मेजरमेंट किलोग्राम में करते हैं, सो दैट्स फाइन, लेकिन हम अपने हाइट की मेजरमेंट जो है वो फीट में करते हैं, हम मीटर स्क्वायर में नहीं करते। तो इस चीज़ में आपने कन्वर्ट करना है फीट को मीटर स्क्वायर में। तो इसके लिए आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। फीट को कन्वर्ट करना है, पहले आपने इंचेस में 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इंचेस को आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, उसके लिए आपने 2.54 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और सेंटीमीटर को आपने फिर कन्वर्ट करना है मीटर में, आपने 100 के साथ डिवाइड करना है उसे, और आखिर में जो वैल्यू आएगी मीटर की, आपने उसका स्क्वायर लेना है, तो वो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो फिर आपके पास दो वैल्यू होंगी, वेट इन किलोग्राम और मीटर स्क्वायर वाली हाइट। तो आप उसको एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे, यानी वेट इन किलोग्राम को डिवाइड करें हाइट इन मीटर स्क्वायर पर, आपके पास BMI की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है, उसका वेट 50 किलोग्राम है और उसकी हाइट 5 फीट है, तो वेट इन किलोग्राम ये तो फाइन है, ये तो सही है, लेकिन मसला 5 फीट में आ रहा है, हमें इसे कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। तो 5 फीट को हमने पहले कन्वर्ट करना है इंचज़ में, उसके लिए हमें 12 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है, यानी 60 इंचेस बनते हैं। अब 60 इंचेस को हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 2.54 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इससे एक वैल्यू आएगी 152.4 समथिंग। फिर हमने सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हमने 100 पे डिवाइड करना है। तो इस वैल्यू को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1.52 आता है इससे। और आखिर में ये जो वैल्यू आई है ये मीटर में है, लेकिन हमें मीटर नहीं चाहिए, हमें मीटर स्क्वायर चाहिए। तो 1.52 का स्क्वायर लेते हैं, तो इससे आएगा 2.310। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आई, एक हमारा वेट किलोग्राम में जो 50 kg है, और दूसरा 2.310 जो कि हाइट इन मीटर स्क्वायर है। आप अपने वेट को यानी 50 को डिवाइड करें 2.310 पर, आपके पास एक वैल्यू आएगी 21.6 समथिंग। और अगर आप हम CDC की रिकमेंडेशन देख लें, यानी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने कट ऑफ पॉइंट्स रखे हैं, उसके मुताबिक 21.6 नॉर्मल कैटेगरी में फॉल करती है। यानी जो मैंने मिसाल ली थी, ये बंदा, इसकी BMI नॉर्मल रेंज में आती है। आप इस